जय मसीह दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पाप से बचने के लिए कुछ वचन और नियम बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में अमल करें। आखिर पाप होता क्या है? पाप वो होता है जैसे परमेश्वर ने कुछ नियम और वचन बना के रखे हुए हैं और उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं तो वही पाप कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर का पहला वचन है जो इफिसियों के अध्याय नंबर 4 और वचन नंबर 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने एक दूसरे के अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, लहू बहाए और अपने जीवन का बलिदान तक दे दिया। और वैसे ही परमेश्वर का कहना है कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो और पाप से बचो। चलिए देखते हैं परमेश्वर का अगला वचन क्या कहता है। परमेश्वर का अगला वचन कहता है जो मत्ती के अध्याय 6 में वचन नंबर 14 और 15 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करते हो, कोई भी इंसान अपराध करना नहीं चाहता, उसे जाने अनजाने में गलती से हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूँगा। और परमेश्वर यह भी कहता है कि यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। परमेश्वर का अगला वचन कहता है जो 1 यूहन्ना के अध्याय 1 में वचन नंबर 9 में लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और अधर्मी है। यदि हम अपने पापों और गलतियों को मान लें तो और कहें, हे परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझसे जो भी गलती हुई है पिता उसे क्षमा करें। आप प्रार्थना करते समय भी ये बोल सकते हैं, हे पिता परमेश्वर मुझसे जो अनजाने में गलती हुई है, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें। परमेश्वर का अगला वचन है जो मरकुस पुस्तक के अध्याय 11 के वचन नंबर 25 और 26 में लिखा है। इसमें लिखा है कि औरों जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे बार बार कहता है क्षमा करो, क्षमा करो। तुम्हें कोई कितना भी बुरा भला कहे, कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे आप क्षमा करें और परमेश्वर से धन्यवाद करें और यह भी कहें कि इसे ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता कि ये कुछ कर सके और आपके वचनों पे चल सके। आइए देखते हैं परमेश्वर का अगला वचन क्या कहता है। परमेश्वर का अगला वचन कहता है जो कुलुसियों के अध्याय 3 और वचन नंबर 13 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हम अपने ओर नहीं देखते और दूसरे के अपराध को देखते हैं। परमेश्वर का कहना है कि तुम अपने अपराध को देखो फिर अन्य किसी के अपराध देखो। परमेश्वर आगे यह भी कहता है कि पहले अपने आँख में पड़े तिनके को देखो और उसे निकालने की कोशिश करो, फिर दूसरे के आँख के तिनके को देखो और उसको निकालने के लिए बोलो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आमीन।